Hello everyone, my name is Khushi Sharma and I have recently completed my MSc in Mathematics and Computing from IIT ISM Dhanbad. In this video lecture, I will give a demo lecture on differential equation. Differential equation, JEE Main और एडवांस दोनों ही सिलेबस में मैथ्स में एक मेजर टॉपिक है। कैलकुलस सेक्शन से मैथ्स में एक मेजर टॉपिक है और इसे पढ़ने के लिए हमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की प्रायर लैंग्वेज नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले क्या बहुत ज़रूरी है, दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हर स्टूडेंट के दिमाग में आना चाहिए अगर वो इंटरेस्ट से पढ़ना चाहता है। तो पहली चीज़, ये टॉपिक है क्या, मीनिंग क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन का। दूसरा, हम पढ़ क्यों रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, वाई डू वी नीड टू स्टडी दिस टॉपिक। सो मैथ्स का असली इंटरेस्ट इसी में है कि आप रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन ढूंढो और यही चीज़ मैथ्स को इतना इंटरेस्टिंग भी बनाती है कि इसके हर टॉपिक के बहुत रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है, बट वो क्लियरली हमें उतना दिखते नहीं है। वैसे डिफरेंशियल इक्वेशन भी एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है, चाहे वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, इकोनॉमिक्स हो, बायोलॉजी हो, सब में। वो देखने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, फिर हम अपने दूसरे क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे कि कहाँ ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जैसे अब तक हमने बहुत सी जगह पढ़ा है, जैसे डिफरेंशियल नहीं सॉरी इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसमें एक वेरिएबल होता है। इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वहाँ हमें दो वेरिएबल मिल जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, वहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यूज हो रहे होते हैं। लॉगरिथमिक इक्वेशंस भी होती है, जहाँ जो लॉगरिथमिक फंक्शंस यूज हो रहे होते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, इट मीन्स ये डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है। यहाँ डिफरेंशियल का मतलब है डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव हमें कहाँ से मिलते हैं, डिफरेंशिएशन से। तो डेरिवेटिव से रिलेटेड जो इक्वेशन है हमारा, वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। एक अच्छी हम डेफिनेशन अगर देना चाहे तो एक ऐसी इक्वेशन जो कंटेन कर रही है हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और उनके डेरिवेटिव। डेरिवेटिव किसका होगा, अभी इंडिपेंडेंट का तो डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में आप फाइंड करोगे, डिपेंडेंट डेरिवेटिव का, डिपेंडेंट वेरिएबल का, वेरिएबल का आप जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड करते हो तो आपको मिलता है dy बाई डी एक्स से हम जो रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे अगेन आप करते हो तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। इसी तरह से हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स हम फाइंड कर सकते हैं। पर यहाँ बात हो रही है डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसमें ये डेरिवेटिव्स अपने इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ आ रहे हैं, ऐसा कोई रिलेशन है। बेसिकली कोई भी इक्वेशन जो होती है, जो हमारी टू वेरिएबल्स की इक्वेशन होती है, वो इन दोनों वेरिएबल में कोई रिलेशन होता है। वैसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और उनके डेरिवेटिव्स के बीच का रिलेशन है। अब ये रिलेशन आता कहाँ से है, वो सब जानेंगे। पर ये सब जानने से पहले हम देखते हैं कि इसका यूज़ क्या है। यूज़ डिफरेंशियल इक्वेशन का सबसे पहले मैंने बोला फिजिक्स में। डेरिवेटिव्स क्या है, बेसिकली रेट ऑफ चेंज, कि किस तरह से आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में किस तरह से चेंज हो रहा है। वहाँ पे इट मीन्स चेंज पे सारी कहानी आधारित है। चेंज तो हमारे नेचर में हर सेकंड चेंज हो रहा है। अब किसी भी फिजिकल प्रॉब्लम हो, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, सबका फिजिकल प्रॉब्लम का मेनली क्या होता है, उस फिजिकल प्रॉब्लम को अपने जो फंडामेंटल लॉज और कंसेप्ट्स लगा के मैथमेटिकल प्रॉब्लम में चेंज कर लिया जाता है। अब वहाँ पे मैथमेटिकल प्रॉब्लम में आपको दिखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। वहाँ आपको मिल जाता है कि रेट ऑफ चेंज किस में, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, या आपको मिल गया वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विच इज एक्सेलरेशन। तो ये सब जो मिला आपको, इंस्टेंट वेलोसिटी, एक्सेलरेशंस, ये किस फॉर्म में मिलता है, ये सब हमें मिलता है विच इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स टी, विच इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स।
ये सब हमें मिलता है डिफरेंशियल इक्वेशंस की फॉर्म में। तो अगर हम इन डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में और अच्छे से जानेंगे, इन्हें अच्छे से इंटरप्रेट करना सीखेंगे, तो ये हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम देखते हैं, किसी भी बीमारी का जो स्प्रेड है, कोई भी ऐसे डेडली डिजीज आ गई लाइक कोविड, साइंटिस्ट को कैसे पता लगता है कि कितने टाइम में ये स्प्रेड हमारी हाफ सिटीजन्स तक फैल जाएगा, कितने टाइम में इसका बहुत ज़्यादा हमें इफेक्ट दिखने वाला है। क्यों? क्योंकि उन्हें एक ग्राफ से क्या दिख रहा होता है, जो भी ग्राफ बन रहा होता है उस टाइम पे, वो देख रहे होते हैं कि उसमें रेट ऑफ चेंज क्या आया, टाइम के अकॉर्डिंग वो कैसे चेंज हो रहा है, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग कोई चीज़ कैसे चेंज हो रही है, और उससे ही वो प्रिडिक्ट कर पाते हैं, उसी से फर्दर वो कैलकुलेट करके प्रिडिक्ट कर पाते हैं जो भी अपने रिजल्ट्स होते हैं। वैसे ही जो एक और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है फूड प्रिजर्वेशन। आजकल बहुत सारे पैकेज्ड फूड होते हैं, बट हर एक फूड की एक शेल्फ लाइफ होती है। अब वो शेल्फ लाइफ किस पे डिपेंड करती है? शेल्फ लाइफ जैसे बेसिकली हर एक फूड पे उसकी एक्सपायरी डेट होती है, कि रिफ्रेशमेंट डिपेंड कर रही है टाइम पे, कितने टाइम तक फूड जो है रिफ्रेश रहेगा। सपोज ये रिफ्रेशमेंट है विच इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो आपको उसकी रेट देखते हैं हम वहाँ पे कि किस रेट से फूड जो है खराब हो रहा है, उस रेट से फूड खराब होगा, वहाँ पे एक बनेगी डिफरेंशियल इक्वेशन, अगेन एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है, वहाँ से प्रिडिक्ट कर पाएंगे इसकी शेल्फ लाइफ। अब ये प्रिडिक्शन तो ठीक है, पर क्या जो रिफ्रेशमेंट है वो सिर्फ एक फैक्टर पे डिपेंड कर रही है? यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये डिपेंडेंट है, पर क्या ये सिर्फ इसी पे डिपेंड कर रहा है? यहाँ से एक और नया कंसेप्ट आएगा। तो उसके लिए हमें देखना होगा कि जो भी चेंजेस है वो बहुत चीज़ों से हो सकते हैं, लाइक टेम्परेचर क्या है, उसके अंदर जो कंपोजिशन क्या है, कौन सी चीज़ जल्दी ख़राब होती है। तो जब भी हमारे पास एक से ज़्यादा वेरिएबल्स आ जाते हैं, उस टाइम पे ये वाला डिफरेंशिएशन नहीं होता। वहाँ पे हम क्या करते हैं, एक टाइम में सिर्फ एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में चेंजेस देखते हैं, विच इज़ कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशिएशन। जैसे कि टाइम और टेम्परेचर दोनों का फंक्शन है, तो अभी हमें क्या करना होगा, टाइम को फिक्स करके अगर हम टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो ये पार्शियल डेरिवेटिव हमें मिलता है। वैसे ही टेम्परेचर को फिक्स करके टाइम के रिस्पेक्ट में हम देखें तो हमें एक और पार्शियल डेरिवेटिव मिलता है। तो इस केस में डेरिवेटिव्स कैसे हैं? पार्शियल। तो इस केस में डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी मिलेगी? पार्शियल डेरिवेटिव्स में। तो यहाँ से एक चीज और आई कि अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ डेरिवेटिव्स डिफरेंशियल इक्वेशंस कैन बी क्लासिफाइड। किस तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं? या तो पार्शियल डेरिवेटिव्स हो या फिर हमारे ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स हो। अब ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स कब आते हैं? जब सिर्फ ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट है। अब जो भी आपको चेंजेस देखने हैं उसी के रिस्पेक्ट में आप देखोगे, दैट इज वाई इज फंक्शन ऑफ एक्स। और पार्शियल किस केस में आएगा? जब आपके पास एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल लाई करते हैं, लाइक वाई इज फंक्शन ऑफ एक्स, जेड, डब्ल्यू और एक्सेट्रा, कितने भी हो सकते हैं फाइनाइटली। तो यहाँ पे इस केस में आपको मिलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स। अब ऐसी इक्वेशंस या ऐसे केसेस जहाँ एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो, वो होगी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और जहाँ पर ओनली एक वेरिएबल हो वो हमें मिलेगी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ये कुछ केस हुए। कुछ और एग्जांपल, रियल वर्ल्ड एग्जांपल अगर हम देखें तो रेडियो एक्टिव डीके वहाँ पे, और कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम है वहाँ पे सबसे ज़्यादा फिजिकल प्रॉब्लम आती कहाँ से? कोई चेंज हुआ, अब उस चेंज को हम एनालिसिस करने लगते हैं। अब उस चेंज को जब एनालिसिस करेंगे तो वहाँ पे डेफिनेटली रेट ऑफ चेंज आएगी। कुछ ऐसे फंक्शंस होंगे जो कहीं डिपेंड कर रहे होंगे, कोई फंक्शन बनेगा जो डिपेंडेंट होगा, वहाँ पे उसके पैरामीटर्स, जो भी पैरामीटर्स है उनके अकॉर्डिंग चेंजेस हो रहा होगा, उसके रिस्पेक्ट में चेंजेस हो रहा होगा, तो वहाँ पे आपको डेरिवेटिव्स मिलेंगे। और ये डेरिवेटिव फाइंड करने के प्रोसेस में आपको एक ऐसी इक्वेशन मिलेगी जहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और उनके डेरिवेटिव्स में आपको एक रिलेशन मिलेगा।
इसे ही कहते हैं हम डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना आ गया या फिर इसके बारे में हमें नॉलेज है, तभी जाके हमारी फिजिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। जो फिजिक्स की प्रॉब्लम है, रियल वर्ल्ड फिजिक्स प्रॉब्लम्स है। बायोलॉजी में बहुत सारा ऐसा होता है, बायोलॉजी में होता है कि आपके ब्लड के अंदर जो अलग अलग बहुत सारे ड्रग्स होते हैं। अगर किसी ने ड्रग लिया है तो उसका कंसंट्रेशन किस रेट से फैल रहा है, किस रेट से चेंज हो रहा है। ये हो गए कुछ एग्जांपल्स। अब किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए, आगे फर्दर स्टडी करने के लिए आपको चाहिए उसकी जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है या उसके बेसिक की पॉइंट्स हैं, वो आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ बेसिक की पॉइंट्स कैसे आए? पहली बात हमने वो देख ली कि वहाँ पे डेरिवेटिव्स किस तरह का है। अगर ऑर्डिनरी डेरिवेटिव कंटेन कर रही है इक्वेशन तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। पार्शियल डेरिवेटिव कंटेन कर रही है तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। बट जैसे हमने इक्वेशंस पढ़ी थी कि इक्वेशन में कुछ भी आ सकता है, डेरिवेटिव ये वाला भी आ सकता है और डेरिवेटिव तो ये भी है, वैसे ही डेरिवेटिव ये भी है। यहाँ प्रॉब्लम क्या है, यहाँ चेंज क्या हो रहा है, यहाँ डिफरेंशिएशन का ऑर्डर चेंज हो रहा है कि यहाँ आपने सिर्फ एक बार उसको डिफरेंशिएट किया है, यहाँ 2 बार डिफरेंशिएट हो गया है, यहाँ पर 3 बार हो गया है। तो इसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, एक नई टर्म डिफाइन की गई कि कोई भी अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी गई है तो उसका आपको बताना होगा ऑर्डर क्या है। जैसे कि हमें बताना होता था कि वहाँ पर पॉलिनोमियल्स में डिग्री डिफाइन होता था, डिग्री यहाँ भी डिफाइन होगा और सेम उसी तरह से होगा। पर यहाँ एक और चीज़ है, एक और अलग सा पैरामीटर हमें दिख रहा है कि यहाँ पर ऑर्डर से भी चेंजेस हो रहे हैं। अब एक ही इक्वेशन में सपोज इक्वेशन इस टाइप की है, अब इस इक्वेशन में जो है हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिख रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और इनके डेरिवेटिव्स भी कंटेंट है। अब इट मीन्स ये इक्वेशन क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन और ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स है, विच मीन्स ये किस टाइप की है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन तो है, इसे सॉल्व करने के फर्दर जो क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड ऑन डिग्री एंड द ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव्स है कि आपके डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या है, उसके हिसाब से अलग अलग मेथड्स दिए गए हैं। वैसे ही ऑर्डर क्या है, उसके हिसाब से अलग अलग मेथड्स दिए गए हैं। तो वो समझने के लिए पहले हमें समझना होगा कि आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है। अब यहाँ पे तो सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव भी बैठा है, फर्स्ट ऑर्डर का भी बैठा है। डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे हम डिस्क्राइब करें कि यहाँ पे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है। तो यहाँ पे जीत किसकी होती है, हाईएस्ट वाले की। जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा वो ही इस पे राज करके बैठा है। इट मीन्स जो इसका ऑर्डर है वही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है, विच इज 2। तो जब भी ऑर्डर फाइंड करना है क्या देखेंगे, उस डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे बड़ा जो हमारा डेरिवेटिव है, सबसे बड़े ऑर्डर का डेरिवेटिव क्या है, उसका ऑर्डर क्या है, वही हमारी इक्वेशन का ऑर्डर होगा। लेट सपोज एक इक्वेशन में ये 5 टाइम डिफरेंशिएशन वाला डेरिवेटिव भी है, 2 टाइम वाला भी है, 3 टाइम वाला भी है। अब इसमें जीत किसकी होगी, जीत इज बेसिकली जो हमें डिफाइन किया गया है, ऑर्डर डिफाइन इसी तरह से किया गया है। जो भी हाईएस्ट ऑर्डर का जो मौजूद है, हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव आपकी इक्वेशन में प्रेजेंट है, उसी का ऑर्डर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। इसका ऑर्डर है 5, तो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी होगा 5। नेक्स्ट मूव टू द डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशंस में आ गई कंडीशंस। कंडीशंस कैसे, ये डिग्री का नाम पहले सुना सुना लग रहा है, ये नाम हम सबसे पहले सुनते हैं पॉलिनोमियल्स में, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, जो भी हमारे पॉलिनोमियल जिस वेरिएबल में है
दिस इज अ पॉलिनोमियल इन अ वेरिएबल एक्स, इसमें उसकी कौन सी हाईएस्ट पावर आ रही है, वही हाईएस्ट एक्सपोनेंट उसकी डिग्री होता है। जस्ट लाइक दैट अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें देखना है तो हमें क्या देखना है, हाईएस्ट पावर क्या है, पर किसकी, डिफरेंशियल इक्वेशन में चल रही है अपने हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के पास जाओ, उसकी हाईएस्ट पावर देखो कि वो हाईएस्ट किस पावर में वहां पर प्रेजेंट है, वही आपके डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री होगी। पर कब होगी, डिग्री हमेशा डिफाइन नहीं होगी। डिग्री कब होती है, ये एक पॉलिनोमियल है, अभी आप डिग्री बता सकते हो, पर क्या अभी डिग्री बताया जा सकता है, ये अब पॉलिनोमियल नहीं है, यहाँ पे एक्स इम्प्लिसिटली प्रेजेंट है, एक्सप्लिसिटली नहीं। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट का मतलब ये है कि जो हमारा, हम जिस वेरिएबल पे कंसंट्रेट कर रहे थे, अभी वो किसी अदर फंक्शन का, एक अदर टाइप का फंक्शन है, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, यहाँ पे लॉगरिथमिक फंक्शन भी हो सकता है, यहाँ एक्सपोनेंट फंक्शन भी होता है, किसी अदर फंक्शन के लिए एज अ आर्ग्यूमेंट यूज हुआ है, उसमें डाल दिया गया है, जैसे कि एक्स लॉग एक्स ई टू दी पावर एक्स, यहाँ डिग्री डिफाइन नहीं है। इसी तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री भी तभी डिफाइन होगी जब आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन डेरिवेटिव्स जैसे कि dy बाई डी एक्स, डी टू बाई डी एक्स, डेरिवेटिव्स में पॉलिनोमियल, डेरिवेटिव्स में पॉलिनोमियल होना जरूरी है। अगर डेरिवेटिव्स में पॉलिनोमियल नहीं हुई तो डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री जो है नॉट डिफाइन है। जैसे कि हम एग्जांपल लेके देखते हैं, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारी। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या ये जो हमारा डेरिवेटिव्स है, क्या इसमें ये पॉलिनोमियल जैसा दिख रहा है, एक्सप्लिसिटली प्रेजेंट है, यहाँ पे किसी और फंक्शन के बीच में नहीं है, तो यहाँ पे हमारी डिग्री डिफाइन होगी। यहाँ पे डिग्री जो होगी 5, डिग्री किसके लिए देखेंगे, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बैठा हुआ है उसी की पावर, उसी का एक्सपोनेंट जो है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा। अगर यहाँ पे सपोज ऐसा हो रहा होता, अब डिग्री क्या होगी, अब डिग्री 8 नहीं होगी, अब भी डिग्री हम हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से देखें, जो लोअर ऑर्डर की जो डेरिवेटिव्स है उनकी जो पावर है, चाहे लाख हो चाहे हजार हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जो हमारा हाईएस्ट ऑर्डर वाला डेरिवेटिव है वो क्या एक्सपोनेंट लेकर बैठा है, वही हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री होगा। जैसे कि यहाँ पर 1, चाहे इसमें 1000 पावर वाले डेरिवेटिव बैठे हो, पर है तो सब इससे लोअर ऑर्डर के। जो हाईएस्ट ऑर्डर है, जो यहाँ का चीफ है, वो तो यही है जो हाईएस्ट ऑर्डर का है, इसी से तो हमारा ऑर्डर डिफाइन होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये टू ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। और अगर ये सही सलामत बैठा है, पॉलिनोमियल कंडीशन में बैठा है, तो यहाँ से डिफाइन हो जाएगी डिग्री। बट अगर ये फंस गया कैसे, वो देखते हैं। किसी और फंक्शन के चंगुल में फंस गया, लाइक dy बाई डी एक्स प्लस लॉग डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अभी क्या हुआ, वापस से अपने हीरो के पास चलते हैं। ऑर्डर इसने बता दिया कि इसमें 2 बार तक के डेरिवेटिव्स आ रहे हैं, सेकंड ऑर्डर तक के डेरिवेटिव्स आ रहे हैं, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी 2 हो गया। बट अभी ये फंसा हुआ है, कहाँ फंसा हुआ है, ये लॉगरिथमिक फंक्शन का आर्ग्यूमेंट बन चुका है। अब यहाँ पे ये एक्सप्लिसिटली प्रेजेंट नहीं है, ये इम्प्लिसिटली डिफरेंशियल इक्वेशन में प्रेजेंट डेरिवेटिव है, इसलिए यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। एक और एग्जांपल हम लेके देखते हैं। अगर सपोज ये जो है e की पावर में आ जाता, तब भी नॉट डिफाइन हो जाती। यहाँ साइन एक्स के आर्ग्यूमेंट में अगर आ जाता, तब भी नॉट डिफाइन होगी, कोई भी फंक्शन हो। पर क्या हो गया, उस फंक्शन ने इसको अपने साथ कनेक्ट कर लिया, अपने साथ कंपोजिट कर लिया। बेसिकली जो कंपोजिट एक राइट वर्ड नहीं होगा, बट फिर भी ये इसके आर्ग्यूमेंट की तरह यूज हो रहा है।
इसकी इंडिविजुअलिटी नहीं रही, अब ये इंडिविजुअली नहीं है इसमें, इसलिए हम यहाँ पे डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से दो चीजें निकल के आई। ऑर्डर तो हमेशा डिफाइन होगा, कैसे कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है इट मीन्स उसमें डेरिवेटिव तो है, और डेरिवेटिव एक बार तो किया ही होगा डिफरेंशिएशन तभी जाके आया, या फिर 2 बार किया होगा तब जाके आया। तो डेरिवेटिव क्या ऑर्डर जो है ऑलवेज डिफाइन होगा, ऑलवेज डिफाइन। और कैसा होगा, नेगेटिवली तो नहीं कर सकते डिफरेंशिएशन, 1 से 2 3 4 इस तरह से बढ़ता जाएगा, इस तरह से पॉजिटिव इंटीजर होगा। बट डिग्री का क्या सीन है, डिग्री तो कब डिफाइन है, जब हमें डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल की तरह दिख रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन जो है रिप्रेजेंट हो रही है पॉलिनोमियल की तरह, और पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल जो होता है, यहाँ वेरिएबल क्या चीज़ है, डेरिवेटिव्स। मतलब अगर डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल है आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन तो आपको डिग्री मिल जाएगी, वरना डिग्री हो जाती है नॉट डिफाइंड। मतलब जो डिग्री है नॉट ऑलवेज डिफाइंड, डिग्री डिपेंड करती है कुछ केसेस पे। तो ये एक, और चलो ठीक है पॉलिनोमियल भी आ गया, बट क्या इस इक्वेशन का ऑर्डर आप बता सकते हैं? सपोज इट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर आप बिल्कुल बता सकते हैं 2 है, क्या डिग्री बता सकते हैं? फंसा हुआ तो नहीं है फंक्शन, पर पॉलिनोमियल भी तो नहीं है। पॉलिनोमियल की शर्त क्या होती है, ऐसी फ्रैक्शनल पावर्स नहीं होती, होल पावर्स होती है जो भी आपके डेरिवेटिव्स होते हैं। तो पहले होल पावर में चेंज करो, उसके बाद देखो, अगर कर सकते हैं तो बिल्कुल आप डिग्री डिफाइन कर पाएंगे, नहीं कर पा रहे हैं तो नहीं होगी। दोनों साइड क्यूब करके देखते हैं, दोनों साइड क्यूब किया, इस तरह की आपको इक्वेशन मिल जाएगी। अब क्या डिफाइन है, बिल्कुल अब दिख रहा है ये पॉलिनोमियल की तरह। तो यहाँ पर डिग्री भी डिफाइन हो गई, और डिग्री क्या हो गई 2। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को समझने से पहले, उसको आगे फर्दर सॉल्व करने से पहले जरूरी है उसकी डिग्री और ऑर्डर पे कमेंट करना। क्लियरली हम देख पा रहे हैं कि डिग्री क्या होगी, ऑर्डर क्या होगा, इस बेसिस पे हम आगे फर्दर सॉल्व करना सीखेंगे। अब सॉल्व करना क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन आई कहाँ से होगी? सपोज ये एक सर्कल है, क्लियरली ऑरिजिन सेंटर्ड एक सर्कल बन गया हमारा। अब सर्कल की इक्वेशन है, यहाँ पे हमें चेंजेस की गुदगुदी हुई कि देखना है चेंजेस किस तरह से हो रहे हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या चेंज हो रहा है, कर लो भाई डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, 2x प्लस 2y dy by dx इज इक्वल टू 0। तो x प्लस y dy by dx इज इक्वल टू 0। तो ये क्या मिल गया, क्या डिफरेंशियल इक्वेशन बोला किसको था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड देयर डेरिवेटिव्स, इनके बीच में कोई रिलेशन मिल जाए या ऐसी कोई इक्वेशन मिल जाए जिसमें ये तीनों ही मौजूद है, डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। तो सबसे क्या तरीका क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मुलेशन का, जो भी दिया हुआ है उसे रेफर करता हुआ आप डिफरेंशिएशन कर दीजिए और मिल जाएगी आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन। एक रिलेशन तो देखना है, मिल रहा है हमें रिलेशन, पर रिलेशन हमेशा हमारे पास नहीं होता, हमारे पास होता है डिफरेंशिएशन। सपोज ये आपको दे दिया गया, अब हम पहुंच गए हैं एक अगली सीढ़ी पे, विच इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करना देखेंगे। ऑर्डिनरी हो या पार्शियल हो, पर एक चीज दोनों में होगी कि डिफरेंट सॉल्व कैसे करते हैं, आया कैसे था डिफरेंशिएट करने पे। तो सॉल्यूशन क्या है, बेसिकली सॉल्यूशन क्या होता है, जिसको सेटिस्फाई करते हैं। अब x तो इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट तो y है, तो मतलब y की, और y में ही तो सब कुछ हो रहा है, डेरिवेटिव भी y का है, तो y की कोई ऐसी वैल्यू हमें मिल जाए जो यहाँ पे रखने पे सेटिस्फाई हो जाए। मतलब y और y के डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू x
इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, वही फंक्शन वही वैल्यू क्या होगी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मीन्स सेटिस्फैक्शन, इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब ऐसी वैल्यू ढूंढो, मतलब ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन किया होगा तो आपको ऐसा कुछ मिल गया होगा रिजल्ट। ऐसा क्या फंक्शन रहा होगा, ऐसा क्या एक्स वाई में रिलेशन है जहां आपने डिफरेंशिएट कर दिया और डेरिवेटिव इस फॉर्म का मिल गया। ऐसा क्या फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन हो गया तो वो मिल गया। अब वो फंक्शन फाइंड करने के लिए किया जाता है, इंटीग्रेशन की फर्स्ट लाइन ही होती है। इंटीग्रेशन क्या है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब पता करना है डिफरेंशिएशन किस चीज का है तो उसका इंटीग्रेशन कर दो। किसी ने गुणा किया है आप भाग कर दो। तो अगर पता लगाना है कि ये कहाँ से आया होगा, डिफरेंशिएशन को हटाना है बेसिकली, इंटीग्रेट कर दीजिए तो आपको जो सॉल्यूशन मिलेगा वो सॉल्यूशन कहाँ से मिलेगा, दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करने से। और इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे भाई, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो। वही आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वहाँ पे आप जब इंटीग्रेट करेंगे। अब इंटीग्रेशन सपोज कैसे सॉल्व करना है वो आगे और फर्दर डिटेल्स में आएगा, बट यहाँ क्लियरली हम ऐसे देख सकते हैं -x dx इंटीग्रेट कर दीजिए। कोई लिमिटेशन नहीं दी है तो इंडेफिनाइट इंटीग्रल ही होगा, y²/2 -x²/2। भाई कांस्टेंट भी तो आएगा, इंडेफिनाइट है तो कांस्टेंट बिल्कुल आएगा। अब कांस्टेंट आने से क्या हुआ, ये इक्वेशन तो हमें भाई इससे मिली थी, बट अभी तो कुछ अलग ही इक्वेशन दिख रही है। इक्वेशन को थोड़ा और अच्छे से लिख देते हैं तो सॉल्यूशन में हमें क्या मिल रहा है, सॉल्यूशन में तो हमें ये वाला रिजल्ट मिल रहा है =c। कांस्टेंट ही था, 2c कर देते हैं, कांस्टेंट ही है बेसिकली। उसे फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसा कुछ मिल रहा है। ये बता रहा है एक सर्कल को, यहाँ पे ये कांस्टेंट कैसा होता है, आर्बिट्री। आर्बिट्री मतलब जो मन पड़े वो वैल्यू रखिए, कांस्टेंट है, अपनी मर्जी से कोई कांस्टेंट रख दीजिए। मैं चाहे 2 रख दूं, मैं चाहे 4 रख दूं। 2 रख दूंगी तो सेम सर्किल मिलता है, 4 रख दूंगी तो हुआ क्या, जिस तरह से हमने इसको इंटीग्रेट करके सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश की, हमें एक ये क्या देगा, अलग अलग आर्बिट्री सॉल्यूशन, आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू रखने से क्या देगा, अलग अलग सर्कल्स दे देगा जो कि ऑरिजिन पर सेंटर्ड है। बेसिकली फैमिली ऑफ कर्व दे दिया, ऐसे सर्कल्स की फैमिली इसने दे दी जिनका सेंटर 0 पे है। तो इस तरह का सॉल्यूशन होता है जहां पे आपका आर्बिट्री कांस्टेंट प्रेजेंट है। ये आपका होता है जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन करने निकले और जनरली ऐसा कुछ मिल गया था। अब जनरल सॉल्यूशन में कोई पर्टिकुलर कंडीशन दे दी। अब पर्टिकुलर कंडीशन कैसे देंगे, कंडीशन कुछ ऐसा दे देंगे कि ये लाइक इसकी टेंजेंट क्या है या किसी पॉइंट से कैसे गुजर रहा है वो सब आपको दे दिया जाएगा। उन कंडीशंस के थ्रू आपको वैल्यू मिलेगी आर्बिट्री कांस्टेंट की। वो पर्टिकुलरली केस हमें इसलिए दिया जाएगा कि आपको आर्बिट्री कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड करो, या फिर बोल दिया जाएगा ऐसा कुछ कि उसकी रेडियस क्या है। रेडियस के अकॉर्डिंग हम सी को फिर डिफाइन कर सकते हैं। रेडियस अगर √2 होती तो हम अगले केस में क्या करते हैं, फिर यहाँ सी जो है 2 होना चाहिए, अगर हमें ऐसा दे दिया जाता था। तो इस तरह से हमें 2 तरह के सॉल्यूशन मिलते हैं। 2 तरह के सॉल्यूशन कैसे डिफाइन हुए, पहला सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन, जिसमें क्या आ रहा है, आर्बिट्री कांस्टेंट। और आर्बिट्री कांस्टेंट आने की वजह से, अलग अलग वैल्यू रखने की वजह से हमें क्या मिल रहा है, सॉल्यूशन से एक्स वाई में कोई रिलेशन मिलेगा। उसे प्लेन में जब सजा देंगे, प्लेन में जब हम अच्छे से इंटरप्रेट करेंगे, ऑब्वियसली हमें एक कर्व मिलेगा। पर यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट है, अलग अलग वैल्यूज है, तो एक नहीं हजारों कर्व मिलेंगे। मतलब फैमिली ऑफ कर्व, कोई एक कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करते हुए जो फैमिली बन रही होगी, जैसे कि वहाँ पे सर्किल पे ओरिजिन पे हमें जितने भी सर्कल्स थे वो मिले, वैसे ही यहाँ पे मिल रही होगी। बट पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या हुआ,
सेकेंड टाइप का सॉल्यूशन होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर से ही फिक्स है कि वहाँ आपको कोई पर्टिकुलर एक कंडीशन दे दी कि सर्कल की रेडियस √2 है, सर्कल की रेडियस दे दी, आपको ये इक्वेशन मिला था। अब जो आपको जनरल सॉल्यूशन मिला था वहाँ पे आपने सी का जो भी वैल्यू था वो पुट कर दिया, 2 पुट कर दिया। तो बेसिकली पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी कहाँ से आया? जनरल सॉल्यूशन से। उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट को कोई पर्टिकुलर वैल्यू देने से, कोई स्पेशल केस लगाने से हमें मिलता है। तो ये एक तरह से क्या हो गया, देर आर नो आर्बिट्री कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट फ्री सॉल्यूशन ये होता है कि यहाँ पे कोई कांस्टेंट्स नहीं होते हैं। अब यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं होंगे, फिक्स हो गया भाई। कांस्टेंट फिक्स होने से क्या फिक्स हो गया, एक सर्कल फिक्स हो गया। वो तो बता रहा था फैमिली ऑफ सर्कल्स, उसने बता दिया था, और इसने बता दिया सिर्फ एक सर्कल। तो एक ज्योमेट्रिकली अगर हम डिफरेंस देखें तो जनरल सॉल्यूशन जो होता है फैमिली ऑफ कर्व देता है। जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किस फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट कर रही है, ऐसी कौन सी फैमिली ऑफ कर्व है जिनके डेरिवेटिव्स में ऐसा रिलेशन है, वो हमें देता है। पर्टिकुलरली सॉल्यूशन जो क्या है, उस फैमिली में से किसी एक पर्टिकुलर मेंबर का हमें बताता है पता कि ये वाला पर्टिकुलर मेंबर है, ये अगर आपको चाहिए। एक और बात, जनरल सॉल्यूशन को बोला जाता है प्रिमिटिव सॉल्यूशन। प्रिमिटिव का मतलब जहाँ से शुरुआत हुई है, आगमन, पहले कौन आया, प्रिमिटिव, यही हम मीनिंग निकाला जाता है। पर्टिकुलर निकालने के लिए भी हमें जनरल तो फाइंड करना ही होगा। जनरल तो आया, उसी में कुछ स्पेशल केस लगा के हमने पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाले, इसलिए जनरल सॉल्यूशन को बोला जाता है प्रिमिटिव सॉल्यूशन। तो यहाँ तक तो बात हो गई सॉल्यूशंस की। बट डिफरेंशियल इक्वेशन दिया, इंटीग्रेट किया, सॉल्यूशन मिल गया। यहाँ पे तो सिंगल ऑर्डर का दिया था, डबल ऑर्डर का दे देते तो क्या होता, सपोज डबल ऑर्डर समथिंग कुछ फंक्शन आ रहा है, अब इंटीग्रेशन होता, एक बार करेंगे तो अभी भी रिजल्ट तो नहीं आया, अभी भी इक्वेशन डेरिवेटिव्स में ही है, पर कांस्टेंट तो आ गया क्योंकि इंटीग्रेशन हो गया, मतलब एक और बार करना पड़ेगा। अब इंटीग्रेशन किसका होगा, जो ऑलरेडी आ चुका है उसमें भी कांस्टेंट है और एक और कांस्टेंट आ गया। भाई जितनी बार इंटीग्रेट करोगे उतनी बार आपको कांस्टेंट मिलेंगे। तो जनरल सॉल्यूशन में कांस्टेंट तो होते हैं आर्बिट्री, पर कितने होते हैं उसका भी हिंट मिल गया। जितनी बार करोगे इंटीग्रेशन उतनी बार कांस्टेंट मिलेगा। अब जितना ऑर्डर होगा उतनी बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। 2 ऑर्डर था, 2 ऑर्डर को गायब करने के लिए 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ा, तो 2 आपको आर्बिट्री कांस्टेंट मिल गए। तो यहाँ से एक चीज क्या क्लियर हुई, यहाँ से क्लियर होता है कि जितने पैरामीटर्स होते हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट को बोला जाता है पैरामीटर्स, उनकी मतलब संख्या कितनी होगी। तो जो आपका ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ डी इज इक्वल टू नंबर ऑफ पैरामीटर्स, क्योंकि पैरामीटर ही था उधर, जो आर्बिट्री कांस्टेंट था वो एक रेडियस का रोल प्ले कर रहा था, रेडियस एक पैरामीटर है, सेंटर एक पैरामीटर होता है, तो अलग अलग पैरामीटर्स का रोल प्ले करते हैं ये कांस्टेंट जो आते हैं। तो नंबर ऑफ पैरामीटर या फिर क्या कहें आर्बिट्री कांस्टेंट्स को ये बताते हैं। आर्बिट्री कांस्टेंट्स और पैरामीटर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं कि इसमें इन जनरल सॉल्यूशन की, जनरल सॉल्यूशन में जो है कितने आपको मिलेंगे, कितने कांस्टेंट मिलेंगे। अब क्योंकि पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है तो उनकी कुछ ना कुछ कंडीशन लगा के वो करना होगा, पर पता तो लगे कांस्टेंट होंगे कितने। भाई देख लो डिफरेंशियल इक्वेशन का जितना ऑर्डर दिया गया है उतनी बार आपको इंटीग्रेट करना होगा और उतनी बार हर एक स्टेप में आपको एक आर्बिट्री कांस्टेंट मिल जाएगा। तो जितना ऑर्डर है उतनी ही आर्बिट्री कांस्टेंट है। इस बात को चलो ठीक है, 2 तरह के सॉल्यूशन मिले, एक सॉल्यूशन बता देता है कि फैमिली ऑफ कर्व क्या है, दूसरा बता देता है एग्जैक्ट वो मेंबर कौन सा है उसका। एक एक्स्ट्रा बात है जो कि होता है सिंगुलर सॉल्यूशन, विचित्र हल। विचित्र किस लिए कहा गया है, इसको सिंगुलर इसलिए कहा गया है क्योंकि ये नॉर्मल मेथड से नहीं आता। मतलब
पर्टिकुलर वाले तो कैसे थे, जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट की अलग अलग वैल्यू पुट करो, अलग अलग पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएंगे पर्टिकुलर वैल्यू पुट करने पे। पर ये उससे भी नहीं आ रहा भाई। ये ऐसा कर्व है, जो ऐसा रिलेशन है जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन, लाइक ये डिफरेंशियल इक्वेशन अगर दिया है, इसे सेटिस्फाई तो कर रहा है, पर ये अगर उससे नहीं आ रहा मतलब उस फैमिली ऑफ कर्व में नहीं है, मतलब वो फैमिली का मेंबर नहीं है। तो ये है क्या, ये उस फैमिली से जुड़ा हुआ कोई मेंबर होता है। मतलब मैथ्स में बोला जाता है एनवेलप। एनवेलप बेसिकली एक ऐसा कर्व होता है जो फैमिली ऑफ मेंबर के हर एक मेंबर पे टेंजेंट होता है। मतलब एनवेलप का एक एक पॉइंट उस फैमिली के किसी ना किसी मेंबर को टच कर रहा होगा, उससे टेंजेंट होगा। और ये क्योंकि जनरल सॉल्यूशन से ये नहीं मिल रहा है, इसका निकालने का तरीका भी अलग होता है। बट सिंगुलर सॉल्यूशन पे आने से पहले जनरल सॉल्यूशन निकालना ज़रूरी है। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ये सब डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इन सब के बारे में हम स्टडी करके अब इनके आधार पे जो है अलग अलग क्लासिफिकेशन होता है। इन आधार पे हम क्लासीफाई करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को, जैसे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब डेरिवेटिव की पावर एक है, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन, एक होती है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और उनके जो है सॉल्व करने के तरीके वैसे ही अलग अलग होते हैं। थैंक यू।